दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। साली के साथ गंदा काम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनोखी कहानी में। आज की कहानी बहुत मस्त होने वाली है, तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप जल्दी से जल्दी देख पाएं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको एक दवा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये शिलाजीत प्लस कैप्सूल पुरुषों में होने वाले सभी गुप्त रोगों को जड़ से समाप्त करके पुरुषों के शरीर को मर्दाना ताकत से भरपूर बनाने का काम करता है। इस औषधि को खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। इस कहानी की शुरुआत होती है दामपत से। दामपत एक छोटा सा गांव, जहां पे शर्मिला की शादी सौरव कुमार से हुई थी। शर्मिला की बहन उसकी शादी में नहीं पहुंच पाई, मतलब सौरव की साली उसकी शादी में नहीं आ पाई थी। शर्मिला कहती वो अब पढ़ाई को कंप्लीट करके ख़त्म करके घर आ गई है, क्या हम उसको मिलने चले? मैंने कहा ठीक है, हम चल पड़े। हमारे गांव से 120 किलोमीटर दूर एक और गांव, जिसका नाम था पूनवा। पूनवा में मेरा ससुराल था। जब वहां पर हम पहुंचे तो आते ही मुझे मेरे ससुर ने और सासू माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि बैठो। मैं बैठा। थोड़ी देर बाद एक जवान सी खूबसूरत सी लड़की चाय लेकर आती है। मैंने सोचा कि ये कौन है। तभी इतने में सासू माँ ने कहा कि ये तुम्हारी साली साहिबा है। मैंने बुलाया उसको और बातचीत शुरू हुई। मेरी साली मुझे तिरछी निगाहों से देख रही थी। जब सासू माँ ने कहा कि ये तुम्हारे जीजा जी हैं, तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी आज जीजू के साथ मज़े लेंगे। इतने में सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम लग गए और मेरी पत्नी भी। मेरी साली मुझको अजीब तरीके से देख रही थी और अपने ही होंठों को काटे जा रही थी। मेरे मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जग रही थी, लेकिन मैं कंट्रोल में रहा। शाम हुई। शाम को मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी कि कहाँ सोना है। मैंने कहा हम दोनों सो जाएंगे, जहाँ भी जगह मिले। तभी मेरी साली साहिबा आई और कहने लगी कि मैं अपनी बहन के साथ सोऊंगी, आप अकेले सो जाना। तभी मेरी पत्नी ने कहा तुम वो साथ वाले कमरे में सो जाना और हम दोनों बहनें साथ वाले कमरे में सो जाएंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। करीब 9 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो मैं खोलने जाता हूँ तो सामने देखता हूँ कि मेरी साली साहिबा आई है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि किसी काम की वजह से आई होगी या मुझे तंग करने के लिए आई होगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोचा। कैसे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मैंने कहा कैसे आ रहा हुआ? तो कहने लगी मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा मन नहीं लग रहा, ये क्या बात हुई? जबरदस्ती अंदर घुसी और अंदर से गेट को बंद कर लिया। मैंने सोचा मजाक मस्ती कर रही होगी। तभी मैं बेड पर जाकर बैठ गया। इतने में उसने कपड़े उतारे और मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तभी कहने लगी कि मेरा बहुत मन था, आपको देखते ही मेरा मन बन गया कि आपके साथ मैं काम करूँगी। मैं घबरा सा गया। मैंने कहा मेरी पत्नी आ गई तो क्या होगा? तो कहने लगी कि उसको मैंने नींद की गोली दी है, सुबह तक नहीं जगेगी। मैंने कहा ये गलत काम है, ये नहीं करूँगा मैं। तो कहने लगी यदि नहीं किया तो मैं अपनी बहन को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैं और घबरा गया। मैंने कहा चलो। तभी हम दोनों ने संबंध बनाया और करीब 1 बजे मैंने बहुत मुश्किल से उसे छोड़कर आया। उसके बाद जब सुबह हुई तो वो मुझे ऐसे मुस्कुरा के देख रही थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जाते वक्त वो कह रही थी कि जीजू दोबारा ज़रूर आना, नहीं तो मैं ज़रूर आऊँगी। तभी मेरी पत्नी बोली कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो हम वहाँ से चले गए। ये थी एक साली के साथ रात बिताई की कहानी।
कैसी लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।